इसे यहाँ रख दो और जाकर ब्रेड लेकर आओ। आजकल बड़े अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं। पता नहीं ये कौन है, लेकिन इन्होंने अपने अरे ये तो हमारा ही सन इन लॉ है। ऐसा खड़ा किया कि सब लोग देखते ही रह गए। पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन आपस में हाथापाई हो रही थी, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। ये ऑफिशियल्स कहाँ हैं? Where are these people? मैं भी उनसे कहूँगी कि इस जाहिल आदमी को मेरी बेटी से दूर रखें। लेकिन अगर हमारी बेटी के पास दिमाग होता तो हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अदनान, तुम चुपचाप क्यों खड़े रहते हो? कुछ तो बोलो। स्टैंड अप फॉर योर डॉटर। 35 साल से जबान बंद रखने की आदत एक ही दिन में थोड़ी चली जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो ये सैलेड तुमने बनाया है क्या? यस सर। कैसा लगा? आपको पसंद आया? नहीं, देखो तुम कपड़े ज्यादा अच्छे धोते हो, इसलिए किचन में काम करने का रिस्क मत लिया करो। यहाँ जो चल रहा है उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को तो हवालात में ही डाल दिया जाए तो अच्छा है। इस जाहिल को कम से कम एक रात हवालात की हवा खानी ही चाहिए। किसकी हिम्मत है जो हमारे बेटे को हवालात में डाले? ईंट से ईंट बजा देंगे हम सबके। हाथ तो लगा कर दिखाए कोई हमारे बेटे को। पता नहीं इसे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। जेल में डालेंगे। देखिए देखिए, देख रही हैं कैसे मार रहा है हमारा बेटा। हमारा खून है तू, मार बेटा और मार। पता नहीं इनमें कब अक्ल आएगी। सारे न्यूज में तुम्हारी चर्चा हो रहा है। हाँ माँ, नहीं जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, बस छोटी सी बहस थी। अभी मैं ऑफिस में हूँ, आपसे बाद में फोन पर बात करता हूँ। आप ख्याल रखिएगा अपना। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। उफ, चल निकलते हैं यहाँ से। कहाँ? अरे चलना यार। मेरी आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। इस बार तो हद ही पार कर दी उसने। सुबह से मुझे न जाने कितने फोन आ चुके हैं। हेलो मिसेस नूर, हमने अभी अभी टीवी पर किसी को देखा और उसकी शक्ल बिल्कुल आपके सन इन लॉ जैसी थी। उफ, तुम कितना मेलोड्रामा करती हो। आप मुझे क्यों कह रही हैं मॉम? मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, लेकिन अब हो गया तो मैं इसमें क्या करूं? अली की भी तो गलती थी। अरे मैं कैसे आ जाऊं? आरज़ू आई है मॉम, मैं कैसे वहां आ जाऊं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है मॉम, आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मेहमद चांद। मेहमद चांद जाकर सीधे सो जाना, टाइम पास मत करना वरना सुबह नहीं उठ पाओगे। ठीक है मॉम, गुड नाइट। ठीक है मॉम, गुड नाइट। सब के सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। मॉम भी मुझे ही डांट रही है। कैसे इंसान हो यार तुम? मैं तो 1 मिनट के लिए अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता। अबे चुप कर, वरना कुछ निकल जाएगा मुझसे। हाँ तो निकाल दे यार, तुझे और आता भी क्या है? बस लोगों पे गुस्सा निकालना। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, समझा ना? ये तू क्या कर रहा है? मैंने क्या किया है? अच्छा तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? तू अगर वक्त पर पहुंच गया होता तो ये सारा झमेला ही नहीं होता ना। ये सिम के साथ मुझे वहां जाना नहीं पड़ता, सिनेम मेरा दिमाग खराब नहीं करती और सब कुछ ठीक होता। एकदम मतलबी है तो खुद गर्ज है। अपने दोस्त को इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया। धीरे बोले यार। मुझे तो यूसुफ के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा मेरी वजह से खामखा उसे मार खानी पड़ी। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो सिनेम, मार खाकर भी वो बहुत खुश है। क्यों, उसे मार खाने का इतना शौक है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तुमने मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है क्या? पहले अपनी मैच मेकिंग तो करा लो। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। बताओ ना मुझे क्या बात है। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम मजाक कर रही हो ना? काश मैं मजाक कर रही होती आरज़ू। लेकिन ये सब आखिर हुआ कब? मुझे लगता है उर्फा में। क्या? आरज़ू तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती? अब हो गया ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? क्योंकि मेरी डेट को निकले हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका है। तो क्या हुआ? 1 वीक का डिले तो किसी भी वजह से हो सकता है सिनेम। और वैसे भी आजकल तुम काफी स्ट्रेस से गुजर रही हो, ये हो सकता है। कम ऑन आरज़ू, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई नो माई बॉडी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। Whatever, छोड़ो ये सब और मुझे तुम उर्फा के बारे में बताओ, वहाँ पर क्या हुआ? कुछ ज्यादा नहीं हुआ था।
मैंने तुम्हें बताया था ना, कुछ गुंडों ने मेहमद चांद को किडनैप कर लिया था। उस दिन जिस तरह अली ने मेरे बच्चे को उन गुंडों से बचाया, क्या बताऊं आरज़ू, मैं उसके लिए पागल हो गई। मेहमद चांद को बचाने के लिए वो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ा। उनमें से एक गुंडे के हाथ में गन थी, अली ने उस पर झपट्टा मारा और मेहमद चांद को छुड़ा लिया, बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह। और मुझे फिर प्यार हो गया। मैं समझ गई सिनीम, मैं समझ गई। उसके बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके हवाले कर दिया, है ना? तुम ही बताओ मैं और क्या करती। वो 10 साल से मेरा पति है, उन्होंने हमें एक ही कमरे में ठहरवाया था, एक ही बेड था। हम स्ट्रेंजर्स की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते थे ना। That could have been funny. जो होना था वो हो गया। It was worth it. मैं सलीम से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। उसके बिना रह नहीं सकता। मैं अली से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। I mean, मैं जानती हूँ उसमें बहुत सारी खामियां हैं, वो पागल है और स्टूपिड है और बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। जैसे ही मैंने उस बेवकूफ को सलीम के साथ देखा, उस डॉक्टर को, यार मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरा हाथ उड़ गया उस पे। क्या पिटाई की है मैंने उसकी, सारी डॉक्टरी भूल जाएगा साला। उस येसिम को देखकर मेरी पूरी बॉडी में आग लग जाती है, इतना गुस्सा आता है मुझे। उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में जब मैंने उसे देखा तो मुझे मन किया उसके सारे बाल नोच डालूं, गंजा कर दूं उसे, एक घूंसा जमाकर उसके सारे दांत तोड़ दूं, कचूमर बना दूं उसका। शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी, कुछ कर बैठूंगी मैं। ओके, अब मुझे उस येसिम के बारे में कुछ नहीं सुनना है। मुझे बताओ, तुमने टेस्ट किया? कौन सा टेस्ट? अरे और कौन सा टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट? नहीं, अब तक नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया अब तक? अरे आई नो आई एम प्रेग्नेंट। ओके, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, फिर भी अगर एक बार को हम मान ले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे टेंशन के मारे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से पता नहीं अली क्या कहेगा, वैसे भी आई डोंट ट्रस्ट हिम। आरज़ू, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूंगी? हेलो डैड। बोलो बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। डैड, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, जल्दी बता। मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ डैड, अब हमारे घर में कोई छोटा आने वाला है। क्या कहा? हाँ डैड, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? देखो बेटा, मजाक मत किया करो। तुम्हें किसने, मॉम ने बताया क्या? नहीं, वो आरज़ू आंटी से बात करी थी ना, तब मैंने सुन लिया था। जियो मेरे शेर। गले मिल जा मेरे यार। तू फिर से चाचा बनने वाला है बे साले। क्या बोल रहा तू? हाँ, और मैं बाप बनने वाला हूँ। साला मैं तो बाप बन गया और तू चाचा बन गया। अरे यार, तू कितना भारी है, थोड़ा वजन कम कर। अरे तूने आज तक मुझे उठाया कितनी बार है बे? बुलंद, बोलना। मैं सैम से बहुत प्यार करता हूँ। उस साले यूसुफ को मैंने उसके आसपास भी देखा ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तू यूसुफ की चिंता मत कर यार, जाहिर सी बात है सिनेम सिर्फ तुझे जलाने के लिए ये सब कर रही है। तो सही बोल रहा है क्या? तो चुप कर अब। मतलब उनके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है? थप्पड़ मारूंगा तुझे, सुना तूने? सिनेम मेरी बहन है, उसके लिए उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुलंद, अब क्या है? वो सिर्फ मुझे जलाना चाहती है। वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ऐसा करता है। मुझे जलाकर उसे क्या मिलेगा? औरतों की ये आदत है, वो जिसे पाना चाहती है उसे जलाती है, उसके बाद जब वो उसका साथ पाती है ना तो फिर उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। तेरे भेजे में इतना भी नहीं घुसता है क्या कहूँ तुझसे, तू ना एक नंबर की बेवकूफ है सिनेम। ये सिर्फ एक मोहरा है। अली उसके जरिए तेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तो बताना मैं क्या करूँ?
फिलहाल तो तू सो जाए यार, बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। मैंने तुम्हारे बैग में कीज रख दी हैं। स्कूल के बाद सीधे घर आना, सड़क पे खेलने मत लगना, बाहर ठंड बहुत है। ओके? मैं आपसे एक बात पूछूं मॉम? पूछो। मेरा छोटा भाई और बहन क्यों नहीं है? तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ये बात छोड़िए, मैं आपसे कोई और बात पूछूं? हाँ पूछो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड तो तैयार है? हाँ डैड। तो आज मैं तुझे स्कूल लेकर चलूंगा। ठीक है। जा अपने बैग लेकर आ। सनेम, ये तुम्हारे लिए है, लो ना प्लीज। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे कल के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा होगा अगर हम उस बारे में बात नहीं करें। छोटी सी बात है, सुन लो ना। बताओ फिर। दरअसल मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज मुझे कल के लिए माफ कर दो ना। अगर तुम्हें याद हो तो तुम भी किसी के साथ आए थे और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। तुमने कभी सोचा है मुझे कैसा लगता होगा उसे तुम्हारे साथ देखकर? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कल पहली बार इस बात का एहसास हुआ। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ। ओके, चलो। सी यू सून बेटा। बाय बाय। बाय। अच्छा सिनेम, एक बात पूछूं? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नहीं तो तुमसे मैं क्या कहना चाहूंगी? कुछ नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सी यू। अपना कोट ठीक कर लो। अरे वाह, क्या बात है। आपने तो कमाल कर दिया डैड, मॉम को झट से बना लिया। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? मॉम आपको देखकर बहुत खुश थी। उसने तुमसे कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं, आपके बारे में तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन थोड़ी सैड लग रही थी। अच्छा, क्यों? अच्छा ये बताओ, वो जानती है कि तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है और तुमने मुझे बता दिया है? नहीं, उन्हें नहीं पता। फिर ठीक है, ऐसे ही चलने देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट होने पर डिप्रेस्ड क्यों है। यार तू तो जानता है सिनेम कितनी स्वाभिमानी है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है भाई। सिनेम खुद नहीं बोलेगी कि वो प्रेग्नेंट है। उसका ऐसा करने का मतलब होगा कि वो कह रही है, सुनो अली डियर, हमारे घर में बच्चा आने वाला है, इसलिए अब हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। ऐसा वो कभी नहीं कहने वाली है। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है तू। और हाँ, अगर सिनेम को भनक भी लग गई कि तू उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानता है तो उसे लगेगा कि उसकी पोजीशन कमजोर हो गई है और इस डर से वो सीधा जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। याद रखना मेरी बात। ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ मैं। तो अब क्या करूं? एक्टिंग कर, और क्या। मतलब? यही काम है जो तू आसानी से कर सकता है। मजाक मत कर यार। ऐसी एक्टिंग कर कि जैसे तू उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानता ही नहीं है। उसका दिल जीत, एक अच्छा पति बन, एक अच्छा पिता बन यार। Congratulations. मानना ही पड़ेगा, इतने झगड़ों के बीच भी तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लिया। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है ऐसे। चलो कास्टिंग पर एक नजर डाल लेते हैं। ओके।
बोलिए क्या बात है मॉम? बताओ तो आज मैंने सुबह सुबह आंखें खोलते ही कौन सी शानदार चीज देखी? टेल मी, मैंने जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे ऐसी चीज देखनी पड़ी? आई एम टेलिंग यू सिनेम, जस्ट लीव दैट लूजर। यस। तुम चाहते हो कि मैं और मॉम एक साथ रहें, राइट? तुम, मैं, मॉम और जो इस दुनिया में आने वाला है। डैड, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब फैमिली की तरह साथ में रहें। ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम बिल्कुल वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगा। डू वी हैव अ डील? डील, लेकिन प्लान क्या है? सुनो, जब तक वो खुद नहीं बता देती, हम भी उसे पता नहीं लगने देंगे कि हमें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। तुम मुझे अपनी मॉम की हर एक्टिविटी के बारे में बताओगे। हम रेगुलरली बात करते रहेंगे। डिटेक्टिव की तरह? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। मैं आपके साथ हूँ डैड। मैंने कई बार न चाहते हुए भी तुम्हारी मॉम का दिल दुखाया है। अब उसका दिल जीतने का वक्त है और मैं उसका एक भी मौका मिस नहीं करना चाहता। और ऐसा करने के हर मौके की तुम मुझे खबर दोगे। हम दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे और हम दोनों सब कुछ ठीक कर देंगे। समझ गए ना मेहमद जान? What a cool idea, Dad! Lovely. Dad, आज पार्किंग में किसी ने मॉम की कार ठोक दी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मॉम उसे यूज नहीं कर सकती है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ गया बेटे। गुड बॉय। Have a nice day, my sweetheart. गुड मॉर्निंग रमजान भाई। गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, सिरीन के साथ बस का वेट करो, ओके? मुझे जल्दी जाना होगा। बी अ गुड बॉय। बाय बाय आंटी। बाय बाय। ओह नो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? टायर पंक्चर हो गया। इस मौसम में सबका यही हाल है। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। तुमने स्नो टायर्स नहीं लगवाए? लगता है उसी की पनिशमेंट मिली है। ऐसे तो जा नहीं पाओगे तुम। एक काम क्यों नहीं करती, तुम मेरी कार ले जाओ। You sure? बिल्कुल, अपने पेशेंट्स को वेट मत कराओ। All right then. Thank you. You're most welcome. Bye bye. तुम कैसे हो मेरे शेर? हम तो ठीक हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? नहीं डैड, छा गए आप तो। ऐसे तो क्लाइंट बजट हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हम आज रात बैठ के इसे बना सकते हैं। हम इस क्लाइंट के पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा के काम पे वापस आ जाएंगे। बताओ तुम क्या खाओगे? अली, सिनेम की कार बन के आ चुकी है और मैकेनिक बाहर वेट कर रहा है। सुपर, इतनी जल्दी? क्या बात है। बुलंद आ गया है, तुम उसी के साथ काम कर लो। आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। सी यू लेटर, हैव फन, गुड नाइट। अच्छा सुनो सिनेम, तुम्हारी कार की सर्विसिंग हो गई है और मैं इसे लेकर अभी अभी निकला हूँ। इतनी जल्दी? वाह, क्या बात है। सुनो, तुम घर पर हो ना, मैं वहीं आ जाऊँ? हम घर पे नहीं है, मैं और मेहमद बाहर डिनर करने आए हैं। मॉम, डैड को भी यहाँ बुला लीजिए। मेहमद जान, थोड़ा तो सोचिए, उन्हें भी तो भूख लगी होगी। अच्छा ठीक है, कहाँ हो तुम? ये लो चाबी। थैंक यू सो मच। कितने पैसे लगे? बहुत खर्चा हो गया। अली प्लीज बताओ ना। यूँ समझ लो पूरी तरह कंगाल हो गया। कम ऑन, मैं अब भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वैसे भी अपना शेर भी तो उसमें बैठता है। आप दोनों कितनी बातें करेंगे? आप आगे से मिल रही है मॉम, उनके हाथ पर किस कीजिए। What? ओके ओके। कुछ लोगे तुम? तुम जानती तो हो कि मुझे कॉफी कितनी पसंद है। Of course. Excuse me, could we place an order? और इसके बाद क्या करने का इरादा है? मॉम और मैं एक बहुत अच्छी मूवी देखने जा रहे हैं। मॉम, डैड भी हमारे साथ चल सकते हैं? Of course चल सकते हैं। प्लीज एक बार कह दो आई लव यू।
आई लव यू। डैड सुनिए ना। कितना तड़पाती हो तुम। याद है ना, कल ग्रैंड मॉम का बर्थडे, हम सब मिल रहे हैं। भूल जाओ, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो तुम। बहाने मत बनाइए डैड। निकलो। याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? मैं कहता हूँ सामने कि आप आओ। मेरी हर बात मानेंगे। सामने आओ वरना ठीक क्या नहीं हो होगा। रहा है? कोई भाग रहा है उस तरफ, कोई भाग रहा है। वैसे तो बहुत अच्छा आइडिया है। जानता है उस औरत को जरा सा भी खुश करना कितना मुश्किल काम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी बात को लेकर वो नए इश्यूज खड़े कर देगी। तू मदर इन लॉ को बीच में क्यों ला रहा है यार? उन्हें साइड रख, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर। तू सिर्फ अपने रिश्ते की बात कर, अपने रिश्ते की। तू सिर्फ सिनेम के बारे में सोच। वो समझदार लड़की, वो जानती है कि प्रॉब्लम्स की जड़ कौन है। तू इतना अच्छा रिश्ता कैसे बर्बाद कर सकता है? बर्बाद कौन कर रहा है? अरे इतनी छोटी सी बात तो मेहमद चांद भी समझ पा रहा है। तू कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे तुझे जो भी करना है रिश्ते के लिए करना है और सिनेम के लिए करना है। साले तू दोस्त कम साइकोलॉजिस्ट ज्यादा लगता है। और क्या, जिसका तेरे जैसा दोस्त हो ना, उसे हर सब्जेक्ट पे काउंसलिंग करने की आदत हो जाती है। वाओ, आज यहाँ आकर रियली बहुत मजा आया। आई मस्ट टेल यू, तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था सिनेम। सिनेम सच कहता हूँ, तुमने खाना लाजवाब बनाया। थैंक यू सो मच डैड। आई एम रियली ग्लैड यू लाइक द फूड। बर्थडे की इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। हम सब साथ हैं। ओह माय बेबी, माय प्रिंसेस। आई एम सो हैप्पी मॉम। ग्रैंड मॉम। यस स्वीटी। हाउ ओल्ड आर यू? गर्ल्स की एज कभी नहीं पूछते हैं मेरी जान। आपको क्या लगता है मैं कितने साल की लगती हूँ? 70। व्हाट? इसकी कुछ आदतें बिल्कुल इसके डैड पे गई हैं। वो बच्चा है मॉम, कैसे गेस कर पाएगा? मुझे कुछ याद आया। हम तुम्हारी मॉम का 8th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तब मैं कॉन्सुलेट में बहुत ही ऊंची पोस्ट पे था, बहुत रुतबा था। और तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। जरा गैस करो कौन आया होगा? कौन? कैनेडी, लेडी प्रेसिडेंट कैनेडी। मिस्टर बुरहान, उस वक्त कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं थी। ओ इन्हें बादाम खिलाओ। मैं कंट्री प्रेसिडेंट कैनेडी की बात नहीं कर रहा बेवकूफ। मैं क्लब की प्रेसिडेंट कैनेडी की बात कर रहा हूँ। आहा, कसम गुजरे जमाने की, क्या छरहरा बदन था। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ मिक्स्ड अप हो गया। ओह ओहो, वो तो मार्गरेट थैचर थी। प्रेसिडेंट कैनेडी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मार्गरेट थैचर थी। मार्गरेट थैचर ने जो दस्तक मेरे दिल पर दी थी, टक 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 टक, वो कैनेडी नहीं दे पाई। लगता है कोई आया है, मैं ही देखता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे याद रह जाता है इन्हें। जरा देखो तो कौन आया है। हेलो एवरीबॉडी। डैड। बिन बुलाया मेहमान। वेलकम बेटा, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं बिन बुलाया ही चला आया, लेकिन हाँ ये तो सच है कि बिना बुलाए आ गए तुम, और हम तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। Who invited him here? उसे मैंने बुलाया है मॉम। अली, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छे लग रहे हो। आओ बैठो ना। ओके, थैंक यू। डैड। क्यों बेटा, आते ही चापलूसी शुरू कर दी? क्या करूं, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है ग्रैंडपा। हाँ, ये समझदारी की बात है। अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। क्या डायलॉग है। बहुत अच्छा था, अच्छा था। बहुत ब्यूटीफुल केक है। थैंक यू वेरी मच। आपसे ज्यादा नहीं है। हैप्पी बर्थडे हनी। जल्दी जल्दी कैंडल्स बुझाइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रुको रुको, कैंडल्स बुझाने से पहले विश करना मत भूलना। हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू डार्लिंग। क्या विश मांगी? मेरी विश तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। वैसे कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब है? आप भी ना मॉम, आज तो रहने दीजिए प्लीज मॉम। सिनेम सही कह रही है नूर। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें करना छोड़ो।
मेरे ख्याल से छोड़ने की बात फिलहाल मुझे करनी चाहिए। आई होप ये जो बोल रहा है ये करके दिखा। मॉम प्लीज। सिनेम, कोई बात नहीं, मेरी वजह से आज का दिन खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली। आप भी ऐसा कह रहे हैं? व्हाट इज दिस डैड? सी यू बेटा। ओके ग्रैंडपा, हम फिर मिलेंगे। अब तो आप खुश हैं? कंग्रेचुलेशंस। सिनेम, कम हियर आई से सिनेम। अली, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। तुम क्यों सॉरी कह रही हो सिनेम? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी मॉम ने सही कहा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा अली, सुनो, तुम कल बिजी हो क्या? नहीं, कल वीकेंड है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। तुम हमें घर से पिक कर लेना, मेहमद जान को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आई मीन अगर तुम फ्री हो तभी। तुम्हारे लिए सिनेम, मैं हमेशा फ्री हूँ। कल मिलते हैं। तुम्हारे पापा ने तो आज की बाजी जीत ली। ये सब मेरा प्लान था। वाह, तब तो तुम बहुत ही जल्दी पॉलिटिशियन बन जाओगे। एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग और मिस्टर अली को मेल्स भी फॉरवर्ड किए गए थे। अभी तक हमें कैंपेन की डिटेल्स नहीं मिली हैं। वी आर रनिंग लेट मिस यसम। आवर कंपेटिटर्स आर रनिंग अहेड ऑफ अस और हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। ऐसे नहीं चलता। दिस इज नॉट द वे वी वर्क मिस यसम। देखिए, हम इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। देखिए मिस यसम, लेट मी बी क्लियर। अगर काम इसी स्पीड से चलता रहा तो वील हैव टू फाइंड सम अदर एजेंसी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, वी गॉट योर पॉइंट। लुक, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम राइट अवे। मैं पर्सनली इसे हैंडल करूंगी, डोंट वरी। ठीक है। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सी यू। सी यू। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाय। कौन है? मैं हूँ सिनेम, मैं नीचे खड़ा हूँ। ओके, हम आ रहे हैं। ओह गॉड, ये अली कर क्या रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ? अली फोन नहीं उठा रहा है। आज तो वो सिनेम से मिलने वाला था। ओह, एक दूसरे के बिना तो ये रह ही नहीं सकते। वो इस जॉब से ज्यादा अपनी बीवी को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या उसे पता भी है कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है? चीफ, उन्हें ये सब अच्छी तरह पता है। मिस्टर ओरहान इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। अब तो लग गई वो हट। तो क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे तुमने यहाँ पे? व्हाट्स द बैड न्यूज? हैव वी लॉस्ट द प्रोजेक्ट? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से ना जाए। क्लाइंट ने जो हमें डेडलाइन दी थी वो अब खत्म हो चुकी है। और मिस्टर अली का है, वो ना यहाँ है और ना ही मुझे अपने कैबिन में दिखाई दिए। आखिर ये चल क्या रहा है? एक्चुअली सर, वो फैमिली के साथ है। आज वीकेंड है ना, तो हमारी फैमिलीज नहीं है क्या मिस्टर बुलंद? लुक मिस यासीम, अगर एक क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट छीन लेता है तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इससे हमारा नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बताओ कि तुमने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं? कर दी ना डैड वाली बात, मैंने कर लिया है। हाँ अली, आज सुबह सुबह उठ के इसने सारी पढ़ाई खत्म कर ली। ये हुई ना बात। तो फिर एक काम करो, तुम ही चूज करो, बॉलिंग करने जाना है, मूवी देखनी है, या एक्वेरियम जाना है जहाँ बड़ी बड़ी शार्क्स आई हैं। वाओ, मजा आएगा, वहीं चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, चैन नहीं है तुझे? यहाँ तुझे यहाँ आना होगा। अंतालिया वाली क्लाइंट ने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी क्या यार, मेरे बगैर सॉल्व नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, बात बिगड़ गई है। मिस्टर ओरान आए हुए और उन्होंने तो अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया हमें। देख यार बुलंद, इसमें अगर येसिम की कोई चाल है ना तो शक्ल नहीं देखूंगा इसके बाद तेरी। तू पागल है क्या? क्या चाल? फोन मैं कर रहा हूँ। मैं, सिचुएशन बहुत खराब है, तू फौरन आ जा बस। अच्छा ठीक है, आता हूँ। I hate this. क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बुलंद का फोन था, कह रहा था मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा। डैड, आप हमेशा ऐसे करते हो। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, कभी कभी काम आ जाता है। हम कभी और चले जाएंगे, है ना मेहमद जान? तुम तो मेरे दोस्त हो ना बेटे, तुम तो समझते हो ना। अच्छा ठीक है। मैं तुम दोनों को टैक्सी स्टैंड पर उतार दूं? ऑफ कोर्स।
Don't worry, we'll manage.